गुरुद्वारा दशमेश दरबार शहीद नगर विभव नगर आगरा पर गुरु महाराज जी के आगे अरदास कर प्रेस वार्ता में पत्रकार साथियों को समागम की जानकारी देते हुए गुरुद्वारा मुख्य सेवादार प्रधान हरपाल सिंह समूह प्रबंधक कमेटी ने बताया, हाजिर नाजिर गुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का 316वां गुरुता गद्दी दिवस बड़े ही श्रद्धा भावना के साथ गुरुद्वारा दशमेश दरबार शहीद नगर विभव नगर गुरुद्वारा साहब कोठी नंबर 23 माल रोड आगरा पर मनाया जाएगा। धार्मिक समागम में पंथ के प्रसिद्ध महान कथावाचक कीर्तनय जत्थे हाजिरी भरेंगे। 2/11/2024 दिन शनिवार शाम 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक गुरुद्वारा दशमेश दरबार शहीद नगर विभव नगर आगरा पर अमृतमयी गुरबानी कीर्तन की हाजिरी भाई लवजीत सिंह अमृतसर वाले, वीर अर्शदीप सिंह हजूरी रागी 3/11/2024 सुबह 8 बजे से 11 बजे तक गुरुद्वारा शहीद नगर विभव नगर पर गुरमत विचार गुरबानी कीर्तन की हाजिरी भाई साहब भाई सरबजीत सिंह लुधियाना वाले व भाई साहब भाई सरबजीत सिंह पटना वाले विशेष गुरमत दीवान 3/11/2024 शाम 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक गुरुद्वारा साहिब कोठी नंबर 23 माल रोड आगरा पर अमृत की वर्षा गुरबानी कीर्तन गुरमत विचार से संगतों को निहाल करेंगे। भाई साहब भाई सरबजीत सिंह लुधियाना वाले, भाई साहब भाई सरबजीत सिंह पटना साहिब वाले। 5/11/2024 दिन मंगलवार अमृत संचार सुबह 7 से 11 बजे तक गुरुद्वारा शहीद नगर विभव नगर पर अमृत संचार के लिए श्री अकाल तख्त साहिब से 5 प्यारों जी की सरपरस्ती में ककारों की निष्काम सेवा श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से होगी। उपरांत अमृतमयी गुरबानी कीर्तन सुखमनी सेवा सभा के भाई वीर महेंद्र पाल सिंह द्वारा संगतों को निहाल करेंगे। गुरुद्वारा दशमेश दरबार शहीद नगर विभव नगर प्रबंधक कमेटी साध संगत के सहयोग द्वारा बहुत ही श्रद्धा भावना से मनाया जा रहा गुरुपुरब समागम गुरु रूप संगत के चरणों में 2 हाथ जोड़ विनती परिवार सहित समागमों में हाजिरी भरकर गुरु घर की खुशियां प्राप्त करे। गुरुद्वारा दुख निवारण गुरु का ताल के संत बाबा प्रीतम सिंह जी का विशेष सहयोग सभी धर्म प्रेमियों के लिए गुरु का अटूट लंगर बरतेगा। गुरुद्वारा दशमेश दरबार शहीद नगर विभव नगर कमेटी जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई, जरूरतमंदों के लिए दवाई, तीर्थ यात्रियों के दर्शन कर लंगर सेवा, मेडिकल कैंप के साथ अनेकों धार्मिक कार्यक्रम किए जाते हैं। प्रेस वार्ता मुख्य रूप से राजू सलूजा, हरपाल सिंह गुरु सेवक, श्याम भोजवानी, मलकीत सिंह, गुरिंदर सिंह ओबरॉय, इंद्रजीत सिंह वाधवा, हरजीत सिंह भसीन, आज्ञा सिंह, देवेंद्र सिंह जुल्का, सुरेंद्र सिंह लवली, रविंद्र खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सन 1708 में जब हमारे 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने ये महसूस किया कि अब मेरे बाद सिखों के गुरु कौन होंगे, तो उन्होंने नादेड़ साहिब में सिखों की एक जो है मीटिंग बुलाई, सब सिखों को बुलाया और तब उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी को जो है सुशोभित किया वहाँ पर स्टेज पे, और उन्होंने ये हुक्म लगाया कि आज के बाद अब सिखों के गुरु गुरु ग्रंथ साहिब होंगे। और जो आज हमारे प्रेजेंट गुरु हैं वो भी हमारे गुरु ग्रंथ साहिब हैं, और जब तक ये सृष्टि रहेगी सिखों के गुरु गुरु ग्रंथ साहिब रहेंगे। उन्होंने ये हुक्म भी दिया कि आज के बाद सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। जब उनसे सवाल किया गया कि आज के बाद अगर हम आदेश लेना होगा तो किससे आदेश लेंगे, तो उन्होंने कहा आपको गुरु ग्रंथ साहिब जी को से ही आदेश लेना है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको मेरे दर्शन करने हो तो गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी को आपने पढ़ना है, उसमें मेरे दर्शन होंगे। इस सारे शुभ मौके को हम जो है यहाँ पर गुरुद्वारा दशमेश दरबार में पिछले 30 वर्षों से मना रहे हैं। ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है ये 2 नवंबर से शुरू होगा। 2 और 3 नवंबर का जो प्रोग्राम है वो गुरुद्वारा साहिब में होगा। जो बड़ा पूरे आगरे का जो बड़ा प्रोग्राम पूरी आगरा संगत का है वो 3 तारीख की शाम को कोठी नंबर 23 में होगा, जिसमें पुलिस की प्रशासन की उचित व्यवस्था की गई है। और जो इस बार जो सबसे अच्छा काम हुआ है, जो शुभ कर्म हुआ है, वो ये हुआ है कि अकाल तख्त साहब से 5 प्यारे साहिबान आ रहे हैं जो अमृत का खंडे बाटे से अमृत तैयार करेंगे और उसकी पौल को 5 नवंबर को यहाँ सिख जो गुरसिख
उसको चखना चाहेगा। अमृत संचार का जो ये प्रोग्राम होगा, मैं इस मौके पर सारी संगत को बधाई देता हूँ और पूरे आगरे की संगत को आमंत्रित करता हूँ। वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। जैसा कि आपको प्रधान जी ने पूरा बताया है विस्तार में, मेरा सिर्फ आपसे सारी संगत से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर गुरुगत की खुशियां प्राप्त करें। और 5 तारीख को जो अमृत संचार हो रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अमृत संचार करें और गुरु ग्रंथ साहब से जुड़कर वाणी का आनंद लें। और जो 3 तारीख शाम का प्रोग्राम है उसमें प्रशासन ने बहुत सहयोग किया है, हम प्रशासन के भी अति धन्यवादी हैं और उम्मीद करते हैं आगे भी जब कभी ये प्रोग्राम होगा ऐसे ही प्रशासन हमारा सहयोग करता रहेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी फतेह। 316वां गुरता गद्दी दिवस, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का गुरुपुरब समागम गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी शहीद नगर विभव नगर के साथ साथ समूह सात संगत के उपरालय से बड़े उत्साह के साथ 2, 3 और 5 को समागम मनाया जाएगा। 2 तारीख की शाम को पंथ के महान कीर्तनीय कथावाचक गुरुद्वारा दशमेश दरबार शहीद नगर में अपनी हाजिरी देकर संगतों को निहाल करेंगे। 3 तारीख को सवेरे 8 से 11 बजे तक भव्य कीर्तन दरबार गुरुद्वारा दशमेश दरबार शहीद नगर विभवनगर पे सजेगा। साथ ही अलौकिक विशेष समागम जो कोठी नंबर 23 गुरुद्वारा साहिब कोठी नंबर 23 माल रोड स्थित कमिश्नरी कोठी के साथ में है, उसमें पंथ के महान हस्तियां जो हमारे इस समागम में आ रही हैं, निश्चित ही वो एक दृश्य कुदरती कहते हैं ना, धरती पर स्वर्ग वो दृश्य होगा। प्रबंधक कमेटी सभी आगरा वासियों के साथ साथ जहाँ जहाँ तक आपके द्वारा खबर पहुँच रही है, वो 2, 3 और 5 तारीख का जो अमृत संचार का जो कार्यक्रम गुरुद्वारा साहब में होगा उसमें हाजिरी भर के गुरु घर की खुशियाँ प्राप्त करें। सबसे बड़ी बात, आयोजन में हमारे हेड मुखी गुरुद्वारा दुख निवारण गुरु का ताल के संत बाबा प्रीतम सिंह जी की आशीष वचन से हम सारे आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ करते हैं और हम गुरु महाराज से ऐसी कामना करते हैं, गुरु महाराज संतों के आशीर्वाद हम पे बनाए रखें और प्रबंधक कमेटी इसी तरीके के आयोजन करते रहें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिस तरह के हमने मेरे साथी ने आप दिनों गुरता गद्दी दिवस से आगाज़ किया है, आप सारे ने तो अपने रिगार्ड पूरे आगरी संगत में आपने दसना है। तो मेरा यही आप जी के हाथ जोड़ के अरदास है कि आगरी की ज़्यादा से ज़्यादा संगत में आपने मतलब कि उन्होंने प्रोत्साहित करके इतने प्रोग्राम ही पहुँचना वास्ते उन्होंने कहना और अखबार के द्वारा उन्होंने इस समागम की पहुँचने की दे के तो सानू मेरी प्रबंधक कमेटी कोशिशा दे के सानू होर उत्साह नाल निवाजन ताकि असीं होर भी अच्छी तरीके नाल अपने गुरुओं के इज्जत मना के खुशियाँ प्राप्त करते रहिए। वाहिगुरू जी का खालसा।